सैटर्न एंटरिंग एक्वेरियस आफ्टर दिवाली, ऐसा कुछ हो रहा है क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अग्रवाल जी तो के ये क्या बारे में होता पहले है से मैं और कई बार इससे सुन चुका हूँ। उनका भी एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज वो रख रहे हैं। दूसरा वो उनकी बातों समझ में आता है कि वो इस चीज में स्टडी कर रहे हैं, इसमें अंदर में इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल दिवाली के बाद में सैटर्न एक्वेरियस में एंटर कर रहा है एंड इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कई बार बताया हुआ है कि दिवाली के ठीक पहले से ऑलमोस्ट 18 अक्टूबर का मैंने डेट दिया था कि 18 अक्टूबर के बाद से फाइनेंस सेक्टर के अंदर में और आईटी सेक्टर के अंदर में थोड़ी सी तेजी बननी शुरू होगी। बट ऐसी नहीं है कि तेजी ओवरनाइट में सब कुछ दिखा देगा, बिकॉज नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, करीबन 10 नवंबर तक का समय जो है थोड़ा सा डवाडोल समय है। इसलिए मैंने बोला कि आप नवंबर फर्स्ट वीक तक के लिए एक बार थोड़ा संभल के रहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो नीचे का जो लो है 16,900 का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, 16,500 तक जा सकता है शायद। बट बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस रेंज में निफ्टी घूम रहा है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ के जो पार्टिसिपेंट है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एफआईआई को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं और आज से नहीं पिछले साल भर से टक्कर दे रहे हैं। एफआईआई भी सोच रहा होगा कि यार हम इतने पैसे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन भारत की जो जनता है, जो भारत की पब्लिक है, उसके अंदर में जो दमखम है वो हमें पछाड़ कर रखी हुई है। नहीं तो आज ये रिटेल इन्वेस्टर लवजीत जी नहीं होता तो निफ्टी कहीं ना कहीं 12,000 तक का लेवल दिखा चुका होता, जिस हिसाब से उन्होंने बल्क सेलिंग की थी, बहुत जबरदस्त सेलिंग की थी। लेकिन ये रिटेल पार्टिसिपेंट ही है और हमारे मार्केट पर विश्वास है, हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, प्लस हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ओवरऑल जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो ओवरऑल इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि ये बना हुआ है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और सैटर्न जब एक्वेरियस में इंटर कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को बूस्ट देने के लिए इंटर कर रहा है, और इसकी बूस्ट जब जो है वो आपको नवंबर के ऑनवर्ड देखना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा मार्केट चलेगा। नहीं, 2-3 साल तक मार्केट बहुत अच्छा है। जी नितिन सर, इसका कुछ अंतरराष्ट्रीय असर भी देख सकते हैं? जो यूके से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, रोज हम उधर ही देख रहे होते हैं यूके की तरफ के, कभी फाइनेंस मिनिस्टर गए, फिर प्राइम मिनिस्टर गए, फिर अब क्या हो रहा है। और उन्होंने करीब करीब एक तरीके से सरकार जो है वो सरेंडर कर दे रही है कि हमारे पास का है नहीं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब अपने नाम पे वो वाली उस रिपोर्ट कार्ड को नहीं लेना चाह रहे हैं कि जो कि उन्हें पता है कि अब आने वाला है और जो कि बहुत डरावना हो सकता है या बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या उसको एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से देखें अगर, तो कहीं कुछ उसमें आपको कोई राय निकलती है आपको? बिल्कुल 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 अभिजीत जी, इस चीज को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्लोबल मार्केट पर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो नेक्स्ट 1-1.5 साल में बहुत नेगेटिव पड़ने वाला है। और इसको मैं कई बार आपके शो के माध्यम से मैंने बताया है। अगर मैं यूके की पर्टिकुलरली बात करूं तो ऋषि सुनक का मैंने चार्ट करीबन 2 महीने पहले देखा था। उनके चार्ट में लवजीत जी, जुपिटर एंड सैटर्न इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि एक बार वो पीएम नहीं भी बने तो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है गड़बड़ है। बिकॉज जो चार्ट बन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो आज देखिए, अब जो प्लेनेटरी एनर्जी होती है लवजीत जी, ना कहीं घूम करके अपने रिजल्ट पे आ ही जाती है, देर सवेर कहीं ना कहीं कैसे भी घूम कर वो आ जाती है। आज देखिए जिस हिसाब से सिनेरियो चेंज हुआ है यूके के अंदर में, आज ऋषि सुनक रेस में सबसे आगे हैं और मेरा विश्वास है कि वो अब नेक्स्ट पीएम शायद बन ही जाएंगे। ऑलमोस्ट उनका बनना तय ही है, जिस हिसाब से पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और जिस हिसाब से पूरा का पूरा स्टेज अब सजा हुआ है। सो चार्ट कभी गलत नहीं बोलते। हाँ, हो सकता है कि हम टाइमिंग की कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। मैं हमेशा इसलिए, कभी आप देखोगे मैं जब बताता हूँ कि 90 से 120 दिन तक, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते कि भाई 90वां दिन ये टारगेट अचीव होगा या 110वां दिन टारगेट अचीव होगा। हम एक रेंज लेते हैं कि भाई 60 दिन हो गया या 45 से 50 दिन हो गया या 90 से 120 दिन हो गया। तो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक के चार्ट में दिख रहा था कि उनकी जुपिटर और सैटर्न उनको टॉप पोजीशन पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बट कुछ कारण हुए बीच में, कुछ नेगेटिव हुए, जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हुआ तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज को जो है इम्पैक्ट करता है थोड़े समय के लिए, लेकिन वापस जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से जब डायरेक्ट हो गया है तो देख लीजिए सीधा उसका इम्पैक्ट जो एक्चुअल मिलना है वो मिलना शुरू हो रहा है। तो काफी चीजें होती है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम इतने समर्थ नहीं होते हैं कि सारी चीजों को एनालाइज कर सके, बिकॉज ये सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि शायद मैं 2 या 3% शायद जानता होगा, बिकॉज जितना बड़ा ये सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। तो उसी बेसिस पर जितना बता पाता हूँ, जितनी बात कर पाता हूँ कर लेता हूँ, अदरवाइज बहुत विशाल सब्जेक्ट है। जी, सही बात है, बहुत विशाल है और लेकिन बहुत ही असरदार है। तो वो जो लोग बिल्कुल उसको सिरे से खारिज करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि उनको समझना चाहिए कि इतना आसानी से आप नहीं
वो अलग बात है कि आप किसी गलत आदमी से समझ रहे हो तो वो आपकी गलती है कि गलत गुरु से है तो गलत ज्ञान ही मिलेगा, तो वो भी अलग है। ठीक है। बिल्कुल।